Okay, students, we will solve here some problems related to Newton forward interpolation formula, and we will solve the numerical differentiation. Okay, and Newton backward interpolation formula we will use and find the numerical differentiation, and similarly we will solve problems by using Stirling interpolation formula to find the differentiation. So you can see here the question 1 is given, and please solve this question. The statement is find dy by dx. What is mean by dy by dx? This is the first derivative. Okay, हम इसको dy by dx भी लिख सकते हैं और इसको हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, y डैश भी सम टाइम लिखा होता है, ठीक है, और मे बी दिस y इज आल्सो इक्वल टू f of x. डिफरेंट नोटेशन हम इसके लिए यूज कर सकते हैं. f of x होता है, ठीक है, और मे बी क्वेश्चन आपको इस तरह से भी हो, फाइंड f डैश x, f डैश, ठीक है, इसमें भी आपका फर्स्ट डेरिवेटिव होगा. So here find dy by dx at x is equal to 1 from the following table of values. As you can see here, we need to find the first derivative. हमें first derivative इसका find out करना है at value x is equal to 1. जी, who will tell me कि हम कौन सा यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करेंगे, because the value is at x is equal to 1, तो कौन सा मेथड हम अप्लाई करेंगे? Please raise your hand. Okay, I think सलमान अली. जी सलमान अली बताएं प्लीज. सर x की वैल्यू स्टार्टिंग में तो सर फॉरवर्ड वाला ही इस्तेमाल करेंगे हम. वेरी नाइस. forward. वी विल यूज न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला को यूज करते हुए जो उसके फार्मूलाज हमने लास्ट टाइम फाइंड आउट किए थे डेरिवेटिव्स के, उसको हम अप्लाई करेंगे, ठीक है. सो प्लीज स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन. आपने इसको स्टार्ट करना है, सॉल्व करना है इसको अभी, और ठीक है, एट द एंड जब आप इसको सॉल्व करेंगे आई विल शो यू द सॉल्यूशन. उसके साथ फिर हम इसको कंपेयर करेंगे जो आपने फाइंड आउट किया होगा. तो क्या कैसे स्टार्ट करेंगे? एज यू कैन सी हेयर सॉल्यूशन में आपको नजर भी आ रहा है. फर्स्ट हम लिखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द वैल्यू ऑफ एक्स. एक्स के तमाम वैल्यूज को आप लिखेंगे. ओके, टेबल ड्रॉ करेंगे. वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ वाई आप निकाल लें, डेल्टा वाई निकाल लें, डेल्टा स्केयर वाई, डेल्टा क्यूब वाई, और मे बी डेल्टा 4 वाई. चेक करें कहाँ तक आता है. जी, प्लीज स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन. एक्स की तमाम वैल्यूज को लिखें फर्स्ट कॉलम में, दैट इज 1 2 3 एंड 4. नेक्स्ट फॉर इन द कॉलम ऑफ वाई, वाई के नीचे आप उसके तमाम वैल्यूज को लिखेंगे, 1 8 27 64. नेक्स्ट फाइंड करें डेल्टा वाई. आफ्टर राइटिंग x and y, find delta y and also find delta square y and delta cube y. तमाम वैल्यूज को सॉल्व करें और मुझे बताएं जब आप में से कुछ सॉल्व कर ले, ठीक है. देन आई विल शो यू द वैल्यूज दैट आई हैव फाइंड आउट एंड कैलकुलेटेड हियर. जी बेटा बताएं सलमान. सर वैल्यूज फाइंड कर ली, x फाइंड, डेल्टा y, डेल्टा स्क्वायर y, डेल्टा क्यूब चलिए y. अब थोड़ा सा हम वेट करते हैं ताकि बाकी स्टूडेंट्स भी इसको फाइंड आउट कर लें, ठीक है, फिर हम इसको देखते हैं कि क्या आता है. जी देखें, सलमान अली ने जल्दी से फाइंड आउट कर लिया. आई होप कि आप सब भी सॉल्व कर रहे होंगे. प्लीज फाइंड आउट ऑल द वैल्यूज, जितने भी वैल्यूज इन सबको फाइंड आउट करें आप सब. दिस इज वेरी इजी, वेरी सिंपल. जी, आप में से किसी और ने भी सॉल्व किया है? सलमान अली ने तो कहा कि मैंने सॉल्व कर लिया है. एनीवन एल्स हु सॉल्व द क्वेश्चन, टेबल फाइंड आउट किया हो? ओके,
अभी जो आपने वैल्यूज फाइंड आउट की हैं, प्लीज कंपेयर दिस वन। अभी मैं आपको शो करता हूँ दिस वन। दिस इज द कंप्लीशन ऑफ दिस टेबल। एज यू कैन सी, इसमें जो मेरे पास वैल्यूज मैंने फाइंड आउट की हैं डेल्टा वाई की, एज यू कैन सी हियर, फर्स्ट वन इज 7, second is 19, 37, okay. For delta scale y, 80, 12, 18 and 6. Clear? So these are the values for the table. जी फार्मूला क्या होगा? What is the value of P? आप में से कौन बताएगा what is the value of P? P हम क्या यूज करते हैं for Newton forward interpolation formula? What is the value of P? P की वैल्यू क्या होती है? जी अब्दुल्ला अहमद आप बताएं। सर पी को सर हम फाइंड करते हैं वो x माइनस एक्स नॉट डिवाइड बाई एच। वेरी नाइस। P हमें बताया अभी अब्दुल्ला अहमद ने। एज की वैल्यू बेटा क्या है यहाँ पे? प्लीज स्पीक लाउडली। सर एच की वैल्यू है 1, 2 माइनस 1। सर हम किसी भी जो x के कॉलम में से किसी का भी सर वो माइनस करेंगे तो वैल्यू सर 1 जी ही यहाँ आएगी। पे जो डेटा है इस क्वेश्चन में, यू कैन सी इट इज इक्वली स्पेस। ठीक है, तो यहाँ पे जो जो डिफरेंस आ रहा है एक्स की वैल्यूज का, कंसेक्टिव वैल्यूज का, वो 1 आ रहा है यहाँ पे। और एक्स नॉट की वैल्यू क्या है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स नॉट? एक्स नॉट, अब्दुल्ला अहमद कैन यू लिसन मी? So the value of x naught, it is very easy, as you can see in the table. First value जो हमारे पास है that is x naught, 1 है। Clear? x naught is 1. Okay, p find करें और फार्मूला देखें क्या होता है। Please find the value of p. p को find out करें और बताएं कि फार्मूला क्या होता है। ओके जी सलमान बताएं। सर पी की वैल्यू 0 आ रही है सर। ओके, ये तो p की वैल्यू आ गई 0। ठीक है, यस सर। और फार्मूला क्या है टू फाइंड सर द? फार्मूला हमारे पास सर 1/h इंटू डेल्टा वाई नोट माइनस 1/2 डेल्टा स्क्वायर वाई नोट प्लस 1/3 डेल्टा क्यूब वाई नोट। ठीक है, ये आप देख सकते हैं एज यू कैन सी हियर, when we will put all the values, h यहाँ पे हमारे पास in this case h is 1, x naught is 1, और कहाँ पे डेरिवेटिव फाइंड करना था? at x equal to 1. okay, so the value of p after simplification is 0. अब वैल्यूज फार्मूला में वैल्यूज पुट कर दें, जैसे कि अभी सलमान भी आपको बता रहे थे। दिस इज द फार्मूला 1/h इंटू डेल्टा वाई नॉट माइनस 1/2, ये एट एक्स इक्वल टू 1 हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। ओके, ये वैल्यू पुट कर दी हुई है पी के, और उसके बाद फॉर्मूला ऐसा आएगा डेल्टा वाई नॉट माइनस 1/2 डेल्टा स्केयर वाई नॉट प्लस 1/3 डेल्टा क्यूब वाई नॉट। और आपको पता है कि वी आर यूजिंग इन दिस केस न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। तो जो वैल्यूज हमारे पास आएंगी, जो टेबल हम ड्रॉ करते हैं उसकी, ये जो स्टार्ट से लेके इस तरह से हम इसकी वैल्यूज जो होती हैं, जो फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला होता है, स्टार्टिंग वैल्यूज जो होती हैं इन तमाम एक्स वाई, डेल्टा वाई, डेल्टा स्केयर वाई, डेल्टा क्यूब वाई, स्टार्टिंग वैल्यूज हम यूज करते हैं। सो डेल्टा वाई नॉट इज 7, डेल्टा स्केयर वाई नॉट इज 12, डेल्टा क्यूब वाई नॉट इज 6। ये तमाम वैल्यूज को हम पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करें, जैसे कि एज यू कैन सी हेयर। इसको सिंप्लीफाई करें और चेक करें क्या आपका भी आंसर 3 आ रहा है। प्लीज सिंप्लीफाई इट, पुट ऑल द वैल्यूज and solve it and share with me this answer is right, correct? जी सलमान बताएं।
यस सर 3 आ रहा है, सही है। Okay. Muhammad Shazib, can you listen me? Please raise your hand, Muhammad Shazib. Shazib, please raise your hand. Muhammad Shazib, please raise your hand. मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने भी इसको सॉल्व किया? जी बताएं। शाज़ेब। हेलो जी जी शाज़ेब, आपने क्वेश्चन सॉल्व किया? I think maybe we have some problem. Anyhow, we have another question. Question 2 की तरफ हम चलते हैं. In question 2, as you can see here, find what is this? F dash 3. This is first derivative. Okay, this is first derivative at x equal to 3, and this is second derivative at x is equal to 3 for the following data, and we can see at what point, at what value we need to find the numerical differentiation at x is equal to 3. So ये starting point है हमारा. If it is starting point, so again we will use the Newton forward interpolation formula to find the derivative. चलिए जी इसको solve करना start करें. We start it and simplify it. Table draw करें और इसी तरह से तमाम की तमाम वैल्यूज को आप लिखेंगे. यहाँ पे f of x यूज किया जा रहा है. f of x is also is equal to y. ठीक है. सो दिस इज सेम. जहां जहां पे आपने पहले y यूज किया वहां पे आप f of x यूज करेंगे. एंड प्लीज सिंप्लीफाई इट on the same lines as we have right now solved one question. उसी तरह से आप टेबल ड्रॉ करें प्लीज. First of all, you will write the values of x. x की वैल्यूज को लिखेंगे. ठीक है. और सेकेंडली फिर आप f of x को लिखेंगे. देन डेल्टा f of x, डेल्टा स्केयर f of x, डेल्टा क्यूब f of x, मे बी डेल्टा रेज़्ड टू पावर 4 f of x. इस तरह से आप इसको स्टार्ट लेंगे और इसका टेबल ड्रॉ करेंगे. एंड वी कैन इजीली सी. जी इसमें h की वैल्यू क्या है हमारे पास? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ h? अब्बास ज़हीर, कैन यू लिसन मी? प्लीज रेज योर हैंड. अब्बास ज़हीर. जी बेटा बताएं. अब्दुल्ला अहमद. सर इसमें वो 0.2 है एज की वैल्यू. जी एज की वैल्यू 0.2 है. ठीक है. और x नॉट की वैल्यू क्या होगी? सर x नॉट की वैल्यू वो 3.0. वेरी नाइस. और x की वैल्यू वो क्या होगी? वो भी सर वो 3 है तो वो सर वो 0 सर हो जाएगी. जी. अभी we can see easily all the values. What is the value of h is 0.2, x is 3, at which we need to find the derivatives. Okay, then x naught is the first value in the table. जी इसको टेबल ड्रॉ करेंगे. प्लीज ड्रॉ द टेबल. फाइंड आउट द टेबल. और जैसे आप टेबल को सॉल्व कर लें प्लीज शेयर विद मी और मुझे बताएं कि आप में से किसी ने टेबल को सॉल्व किया है, टेबल ड्रॉ किया है. जी स्टूडेंट्स टेबल ड्रॉ हो गया.
जैसे टेबल ड्रॉ हो जाए प्लीज शेयर विद मी और मुझे बताएं कि आपने टेबल ड्रॉ कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट फिर इसको हम देखते हैं हाउ टू फाइंड द डेरिवेटिव्स। जब आप टेबल ड्रॉ कर लेंगे देन आई विल शो यू द टेबल दैट आई हैव ड्रॉन। जी स्टूडेंट्स, टेबल ड्रॉ हो गया। ओके, वेन यू विल ड्रॉ द टेबल, इसकी ये वैल्यूज जो है इस तरह से हमारे पास आ जाएंगी। एक्स की वैल्यू चेक करें। The value of x is, as you can see, the first column is the value of x, ठीक है। Then f of x, delta f, delta square f, delta cube f, delta raised to power 4f, delta raised to power 5f। जी, आप में से किसने सॉल्व किया? सेम टू सेम लाइक दिस। After the completion of table, please write down the formula to find the derivatives। फर्स्ट डेरिवेटिव इसमें हमें फाइंड करना है और सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। उन दोनों फार्मूलाज को लिखेंगे आप और वैल्यूज यूज करेंगे। विच वैल्यूज? दिस इज वेरी इजी। यहाँ पे जो वैल्यूज हैं इनको हम यूज करेंगे दिस बार। वी विल यूज ऑल ऑफ दीज वैल्यूज, ओके। After completion the table, please write the formula of differentiation। And what is the formula to find the differentiation? That is very easy। So first derivative check करें। This is the first derivative formula। When you will simplify and put the values, हमारे पास इस केस में we need to check जितनी भी वैल्यूज हम उन सबको देख लेते हैं जो हमने इसमें टेबल में पुट की हुई है फार्मूला में। We can easily see all the values। The value of this is the formula of dash x naught is equal to 1 over 8। This is the formula to find the first derivative। And on the right hand side, this is delta f naught minus 1 into delta square f naught and so on, okay। इस फार्मूला को हम यूज करेंगे। the value of h and x naught is 3.0 आ जाएगा। h की वैल्यू क्या है हमारे पास? 3.2 माइनस 3 कर लें फर्स्ट का भी, किसी से भी कंजक्टिव वैल्यूज का डिफरेंस लें तो 0.2 आएगा। डेल्टा एफ नॉट, व्हाट इज डेल्टा एफ नॉट? दिस इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा एफ नॉट। This is the value of delta square f naught। This is the value of delta cube f naught, delta raised to power 4 f naught and delta raised to power 5 f naught। क्लियर? और आप देख सकते हैं इन तमाम वैल्यूज को हमने पुट किया फार्मूला में। एंड देन आफ्टर सिंप्लीफिकेशन इसका जो आंसर है वो हमारे पास आ जाता है 9.4.667। This is the first derivative at x is equal to 3, okay। सेकंड डेरिवेटिव कैसे आएगा? दिस इज द फार्मूला टू फाइंड द सेकंड डेरिवेटिव। एफ डबल डैश एक्स नॉट वो हमने फाइंड आउट करना है, फार्मूला में वैल्यूज पुट करेंगे। इन दिस केस नाउ वी हैव 8 स्क्वायर
डेल्टा स्केयर एफ नॉट, और ये हमने लास्ट टाइम लास्ट लेक्चर में हमने ये वैल्यूज को फाइंड आउट किया था, फार्मूलाज हमने ड्राइव किए थे, उन्हीं फार्मूलाज को यूज कर रहे हैं। मे बी वहाँ पे वाई नॉट लिखा हो, यहाँ पे इन दिस केस इन दिस क्वेश्चन वी आर यूजिंग एफ, सो वी आर राइटिंग एफ नॉट, ओके, डेल्टा स्केयर एफ नॉट, डेल्टा क्यूब एफ नॉट, डेल्टा रेज़ टू पावर 4 एफ नॉट, डेल्टा रेज़ टू पावर 5 एफ नॉट। और ये वैल्यूज तमाम जो हैं अभी हमने टेबल में देखी, उन्हीं वैल्यूज को दोबारा से यहाँ पुट करेंगे आफ्टर पुटिंग ऑल द वैल्यूज। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करें और देखें इसका आंसर क्या आपके पास 184.4 आता है। प्लीज चेक इट। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, एनी क्वेश्चन, प्लीज शेयर विद मी। एंड दीज टू क्वेश्चंस belongs to न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला, उससे हमने इन फार्मूलों को ड्राइव किया हुआ है और वहां से हमने इनको सॉल्व किया है। नेक्स्ट वी हैव अनदर क्वेश्चन, ओके, दिस इज क्वेश्चन 3 and in this question please check the statement what we need to find. The statement of the question is find first derivative at x is equal to 3 using Newton's backward difference formula for the data. Clear? इस केस में, इस क्वेश्चन में हमें फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करना है और यहाँ पे देखें वेयर इज द वैल्यू x इक्वल टू 3, दिस इज द एंड पॉइंट, ये हमारी वैल्यू एंड पे आ रही है एट x इक्वल टू 3 is the last value of x. It's mean we need to use Newton backward interpolation formula, okay, और न्यूटन्स के जो हमने न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन फाइंड आउट किए हुए बाय यूजिंग बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला, उनको हम यूज करेंगे। क्लियर? When we use Newton backward interpolation formula, the value or the equation for p is equal to x minus x and divided by h, okay. And what is x? X is at the point where we need to find the derivative, so x is equal to 3। xn क्या होता है इस केस में? This is the last value, वो भी 3 है। What is h? We can easily see the h is 0.5। इसको सिंप्लीफाई करें, वैल्यूज पुट करें तो p की वैल्यू हमारे पास आएगी 0। So the value of p here is also 0। Now we need to complete the table। अब हम टेबल को ड्रॉ करेंगे। प्लीज ड्रॉ द टेबल फॉर द गिवन वैल्यूज। इसमें आप सबसे पहले जो बैकवर्ड डिफरेंस टेबल हम इसको ड्रॉ करेंगे, and we know how to draw the backward difference table. First of all, we will write the values of x, then we write the values of f of x, then this is inverted gradient of f, inverted gradient square of f, inverted gradient raised to power 3 of f, and inverted gradient power raised to power 4f, okay। तो तमाम की तमाम वैल्यूज को आप फाइंड इसमें टेबल में ड्रॉ करें वैल्यूज को, जिसमें x गिवन है आपको, f of x गिवन है, एंड द नेक्स्ट वैल्यूज वी नीड टू फाइंड आउट। आप इन सबको फाइंड आउट करें, ये सॉल्व करें और बताएं कि क्या आता है इसमें, टेबल किस तरह से इसकी वैल्यूज आ रही हैं। होप सो स्टूडेंट्स आपने इस टेबल को ड्रॉ किया होगा। दिस टेबल इज लाइक दिस वन, एज यू कैन सी दिस इज बैकवर्ड डिफरेंस टेबल। इसमें फर्स्ट वैल्यू हमारे पास x की है, एंड व्हाट इज दिस? दिस इज x नॉट, ओके।
this is x1 and this is x2, this is x3, x3 की वैल्यू होती है हमारे पास, this is x4, ओके। और बैकवर्ड डिफरेंस टेबल में जो न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस टेबल है उसके लिए जो हम डिफरेंशिएशन में जो वैल्यूज यूज करते हैं, वी नो ये जो लास्ट की वैल्यूज होती हैं तमाम, जो x f of x डेल्टा इन्वर्टेड ग्रेडियंट f इन्वर्टेड डेल्टा डेल्टा स्केयर f इन्वर्टेड डेल्टा क्यूब f और इन्वर्टेड डेल्टा रेज़ पावर 4f, इनकी तमाम वैल्यूज को हम यूज करेंगे, ऑल ऑफ दीज वैल्यूज, ओके। ये तमाम की तमाम वैल्यूज को हम फार्मूला में पुट करेंगे to find the derivative. So when we put all the values, you can see here the formula to find the numerical differentiation for Newton's backward interpolation formula is this one. This is the formula, this one, as you can see. इसमें 1 over f dash xn is equal to 1 over h into inverted delta f of n plus 1 over 2 inverted delta square f of n plus 1 over 3 inverted delta raised to power 3 f of n and so on. ये तमाम वैल्यूज हम इसमें पुट करेंगे. In this case, what is the value of xn? वो भी हमने देखा वो 3 है. What is the value of h? So h is 0.5 है, 0.5. What is the value of delta inverted delta f of n? That is 3.125. ऊपर given है हमें टेबल में अभी जो हमने फाइंड आउट की है. Inverted delta square f of n is 2.25. Inverted delta raised to power 3 f n और हमारे पास 0.75 है. Inverted delta raised to power 4 f n 0. ठीक है, तमाम वैल्यूज को पुट करें और जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो इसका आंसर आएगा 9. This is very easy to find the numerical differentiation using Newton forward interpolation formula, using Newton backward interpolation formula, और इनके जो डिफरेंस टेबल है उनको हमने यूज किया है. होप सो आपने इसको सॉल्व किया होगा आप सब ने भी. So after this we have another question, and this question is use Stirling formula to compute the derivative f first derivative at x is equal to 0.5. So we can easily see in this given data where is 0.50, that is in the middle. So जब हमें कोई भी approximate value numerical differentiation values find out करना होती है किसी middle point पे, in that case we will use Stirling interpolation formula. उसको हम यूज करते हैं और इसके जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने इसके जो न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन के फार्मूलाज भी ड्रॉ किए थे और जो इसका टेबल ड्रॉ किया था वो भी हमने सीखा हुआ था. अभी आप ऐसा करेंगे, राइट नाउ यू नीड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय योरसेल्फ. दिस इज एन एक्सरसाइज क्वेश्चन फॉर यू, so please start this question.